सासू माँ, सॉरी सासू माँ। मही की दादी सासू माँ एंजॉय। निष्ठुर बेबली, ये क्या करके गई तू मुझे? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे कोई निकालो इसको। मई जल्दी आ। किसने किया ये? सासू माँ। हाय, अरे वायर से मुझे ऐसे दम घुट रहा था मेरा। कहाँ गई? कहाँ गई वो बिगड़ेल बेबली? गई कहाँ? अभी उसको मैं देख ठिकाने लगाती हूँ। मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं दादी सास, नहीं, कुछ मत कीजिए। आप क्या करना चाहती हो? आप क्या करना चाहती हूँ मतलब? तेरी सास को मैं खास बनाने जा रही हूँ। बिल्ली जैसी मूंछ, टोमी जैसी पूंछ, कौवे जैसा नाक और गधेड़े जैसे कान मैं बनाती हूँ। रुक तू। ना 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 दादी सास, फिर मेरी सासू माँ तो इंसान ही नहीं रहेगी ना। तो वैसे भी तेरी सासू माँ इंसान है। और इंसान ऐसा करता है किसी के साथ? गले में ऐसे वायर डाल दिया मेरे को, फिर मेरी नाजुक उंगलियों में ऐसे खच करके पेपर डाल दिया अंदर। पेपर छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं। मेरी बहू को मैं छोड़ूंगा। बस बस बस, शांत हो जाइए दादी सास, एकदम शांत। गुस्सा भूल जाइए, गुस्सा भूल जाइए। और देखो, आपने कहा है ना, हंसते रहो हमेशा, खाओ गाठिया समोसा। तो ला गाठिया समोसा ला अभी? हाँ ठीक है, अगर आप गुस्सा भूल जाओगी तो मैं आपके लिए गाठिया और समोसा लेकर आऊंगी। अब देख, तूने गाठिया समोसा का नाम लिया ना, मेरा गुस्सा उड़न छू हो गया। नहीं तो वरना दूसरी बार मैं छोड़ूंगी नहीं है। उसको बोल देती हूँ, उसको बना दूंगी मैं गोल गोल जलेबी की तरह। जलेबी तो ला। लाऊंगी लाऊंगी, सब लाऊंगी। गुस्सा भूलो, जलेबी आएगी। तो जा बना। अभी किचन में करती क्या रहती है? ऐसे बना ना जलेबी। किसी भी वक्त पार्टी आते होंगे घर में। बाकी सब तो ठीक है, बस ये पुतला बीच में आ रहा है। अरे हमारी लुगाई ने मारा डंडा, दिमाग हो गया ठंडा, दिमाग हो गया ठंडा, दिमाग हो गया ठंडा। दिमाग हो गया ठंडा? मैडम जी, मैचिंग मैचिंग फॉलो करते हैं। अच्छा अच्छा, पौना सुनो, चंपक जी आते ही होंगे। चंपक जी को कड़क गरम तीखी चाय पसंद है। अरे मैडम जी, फिक्र नाट हो जाइए। लाल मिर्ची कूट के ऐसी तीखी चाय बनाएंगे ना कि पीते ही दिमाग भंडाट हो जाएगा और कान से धुआं छोड़ेंगे। पौना, लाल मिर्ची वाली तीखी चाय नहीं, अदरक अदरक डालना। अदरक है घर में? अदरक तो देखना पड़ेगा। जल्दी देखो, अगर फ्रिज में नहीं होगा तो बाजार से लेके आओ। जाओ जल्दी। हाँ मैडम जी, ये टवेलवा आपके रूम में रख के अभी हम देख के आते हैं अदरकवा है कि नहीं। वो मैं रख देती हूँ, तुम जल्दी फ्रिज में चेक करो वरना बाजार में जाओ। जल्दी भागो भागो भागो। आपको देखते तुरंत तुरंत ऐसे अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ मैं। क्यों देखूं मैं आपकी शक्ल? नहीं देखनी मुझे। फ्रेश होके आती हूँ मैं, फ्रेश होके आती हूँ। ये टॉवेल डाल दिया बिगड़ल बेबली ने। अरे श्वास नहीं ले सकती हूँ मैं। निकाल निकाल।
हे भगवान, मेरी सासें चली जाती तो, मैं ऊपर पहुंच जाती तो। हे भगवान, क्या बोल रही हूँ मैं तो ऊपर से ही नीचे आई हूँ। दिवाली, तू गड़बड़ क्यों कर रही है? लेकिन मही की बिगड़ेल सास, तूने अपने सास की सांस रोक ली। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, और इस बार मैं मही को भी कुछ नहीं बताऊंगी। बिगड़ेल बेबली को मैं सबक सिखाऊंगी। अरे वाह भाई भाभी, सागर भैया के लिए मीठी वाली चाय बना दी आपने। अब वो टकलवा के लिए कड़क तीखी चाय बनानी है। अदरकवा है? अदरक तो नहीं है। हम लेके आते हैं। अरे टकलवा के पिलाएंगे चाय, वो करेगा एंजॉय, वो करेगा एंजॉय, वो करेगा एंजॉय। दादी सास, आप यहाँ क्या कर रही हो? ओ, तेरी मीठी चाय की मुझे खुशबू आई ना। तेरी चाय भी मीठी होती है, खुशबू भी बहुत मीठी होती है। वहां तक आई मुझे, तो मैं खुशबू लेने आई। हाँ, जाओ जाओ दादी सास, अब कोई पर इतनी भी तारीफ मत करो। दादी सास, ये तौलिया लेकर कहाँ जा रही हो? लाने जा रही हूँ मैं। जाओ जाओ। एक मिनट दादी सास, ये कहीं आप मेरी सासू माँ को परेशान तो नहीं करने वाली ना? कोई खेल तो नहीं खेलने वाली हो ना? ना बाबा ना, कोई खेल नहीं खेलूंगी। लेकिन आज दिवाली को होली खेलने का मन हुआ है। होली? ओहो, अरे होली को तो बहुत टेम है। कब है होली? होली कब है? होली कब है? कब है होली? कब है होली? जब भी है होली, मेरे लिए होली अब है। अब है होली, होली अब है, होली अब होली है भाई, होली है, होली। दादी सास, दादी सास, दादी सास ने तो ये हल्दी का डब्बा खुला क्यों है? दादी सास, चावल, हल्दी, सासू माँ। अरे मेरे कमरे में टॉवल क्यों नहीं है? ओ, टॉवल मुहूर्त से उतार दिया और घड़ी करके रखा है। हाँ, वही नहीं किया होगा। क्यों चिल्ला रही है मही? मस्त लग रहे हो मम। मम, एक फोटो खींच लूं? एक मस्त स्टेटस दिमाग में आया है। मेरी नीली पीली सासू माँ, मस्त है मस्त। नीली पीली?
और सुया, तूने मेरे चेहरे पे टुवाल डाला था ने, तो मैंने तेरे चेहरे पे हल्दी डाली। होली है बे, होली है, बुरा न मानना, होली है। किसकी है ये हरकत? मेरी हरकत है। किसने किया ये? आ गई मिठाई की दुकान। मैं तुम्हें देख लूंगी। सासू माँ, दादी सासू, चल जल्दी शुरू कर टकलू। जरा मोबाइल दे लो, जरा सबको मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ। टोपी निकल, सारे कुछ जगह दे। ठीक है, चल। टकले में 4 बाल, मोटा, खुसट। वाह, क्या संबोधन दिया है, जैसे चाशनी में डूबा हुआ गुलाब जामुन। 4 किलो। ओहो, खुल गई मिठाई की दुकान, खुली टेसड़ा पड़ी जैसे। हेलो, नरोत्तम दास मिठाई वाला, 4 किलो गुलाब जामुन। आज तक लोगों ने मुझे सर, प्रभु जी, गुरु जी ऐसा सब कहा है, ये सब संबोधन दिया है। मोटा और खुसट मुझे किसी ने नहीं कहा। आगे लिखा है, तुम उम्र दराज लोगों की सोच बासी ढोकले जैसी होती है। अरे तेरा मुंह क्यों बासी ढोकले की तरह हो गया? आगे है, तेरा पेट पार्टी का पैसा और खाना खा खा के गोल मटोल टायर जैसा हो गया है। आज के जमाने में जिसका पेट गोल मटोल हो तो उसे क्या गोल मटोल टायर कहते हैं? अरे कहना है तो गोल मटोल काला जामुन कहो। रसगुल्ले वो थोड़ा सफेद होते हैं ना। हाँ, गुड सजेशन, रसगुल्ला। हाँ तो रसगुल्ला कहो। सर ऑर्डर दूं? हाँ, 3 किलो काला जामुन और 5 किलो रसगुल्ले। सागर भैया, ये नेता है कि हलवाई? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ चलते हैं, बैठे बैठे बोर हो गए, चल। सोनिया, वो बात आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सर आप कंटिन्यू करिए। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि तुम लोग जब वोट लेने के लिए आते हो तो झूठे झूठे वादे करते हो जो कभी पूरा करते ही नहीं। कपटी हो आप लोग, कपटी। अगर मैं तुम्हारी पार्टी में आ गई तो सारे के सारे नेता की मैं पोल खोल दूंगी, बर्बाद कर दूंगी तुम्हारी पार्टी को। हाँ, सर, ऐसा वाहियात मैसेज आपको कौन भेज सकता है? मई, ये मैसेज तेरे मोबाइल से गया है, लेकिन देख अब मैं कैसे बाजी पलटूंगी। ये मैसेज इसी घर से ही आया है। किसने भेजा है सर? मॉम, हैंडराइटिंग मैच करके देखते हैं, तुरंत पता चल जाएगा। इसमें इतनी सारी अक्ल कहाँ से आती है? सोनिया, अच्छा भी नहीं था और मजा भी नहीं आया। सोनिया, मोबाइल पर मैसेज टाइप होकर आता है ना, तो उस पर हैंडराइटिंग कैसे मैच कर सकते हैं? सर, किसके नंबर से आया था? मही के नंबर से ये मैसेज आया है। देखिए चंपक भाई, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। 1 मिनट मही, जब तक मैं रसमलाई ना खा लूं तब तक कोई बीच में नहीं बोलेगा। सर ऑर्डर दूं? 4 किलो। हेलो नरोत्तम भाई, हाँ 4 किलो रसमलाई।
हाँ। अब तू शांति रखने, तू देखती नहीं है ये रसमलाई खा रहे हैं? हाँ, तू क्यों बीच में दाल ढोकली डाल रही है? अरे मंगाओ मंगाओ रसमलाई, जो मंगाना है मंगाओ भाई, जल्दी मंगाओ, फिर कुछ आता नहीं है घर में। मैसेज मही के मोबाइल से आया, मतलब मैसेज महीने नहीं किया है। अरे वाह, ये मिठाई की दुकान तो समझदार निकली। ले, मेरे साबित करने से पहले ही मान गया कि मई ने मैसेज नहीं किया है। अरे वाह वाह, इतनी खुशी तो मुझे स्वर्ग में भी नहीं मिलती है। आहा, मर के जीने का मजा ही कुछ और है। मही ऐसा मैसेज क्यों करेगी? हमारी पार्टी तो उसे काजू कतरी खिलाना चाहती थी, मतलब कि उसे चेयरमैन बनाना चाहती। 6 किलो। इसलिए जिसने भी ये मैसेज भेजा है वो हमारे मन में मही की छवि खराब करना चाहता था या थी। लेकिन सर, मही के मोबाइल से आपको कौन मैसेज कर सकता है? शायद तुम अपनी मॉम की पोजीशन वापस दिलाने के लिए। नो सर। शायद रोहित या शायद सोनिया या फिर इस राजमहल की रानी स्वयं अनसुया देवी भी ये मैसेज कर सकती है। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि इतनी घटिया हरकत मैं कर सकती हूँ? राजनीति में ऐसे कई पैतरे आजमाए जाते हैं, आप तो अच्छी तरह जानते हो अनसुया देवी। सर, मैंने ना ही कभी राजनीति अपने पार्टी के साथ की है और ना ही कभी अपने पार्टी के लोगों के साथ। साहब, सासू माँ बिल्कुल सच कह रही है, उन्होंने कोई राजनीति नहीं खेली। वो बदतमीजी भरा मैसेज मैंने ही आपको भेजा था। सासू माँ के फोन से मैंने ही आपका नंबर चुराया था और वो बदतमीजी भरा मैसेज लिख दिया। मही, क्या किया तुमने? सॉरी सागर जी। पर ऐसा क्यों किया तुमने? सब कुछ अपनी सासू माँ के लिए किया। वाह 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 मही, हमें आप जैसे सच्चे और ईमानदार व्यक्ति की ही जरूरत है, क्योंकि राजनीति में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आईना दिखाते हैं। अब सच कह रहे हैं, हम पार्टी के काम के लिए हमारी जेब से 1 रुपया भी खर्चा नहीं करते। पान खाना हो ना तो भी पार्टी के पैसे से खाते हैं, वो भी 15 रुपया वाला। क्या बात है सर, मिठाई के बाद मीठा पान, वाह। ऑर्डर दूं? 2 पान का ऑर्डर, वो भी पार्टी के पैसे का नहीं, हमारी जेब के पैसे का। हाँ सर। सच में मही, हमारी सोच बहुत ही पुरानी, बासी ढोकले जैसी हो गई है। अरे होगी ना, मेरी उम्र के यानी 50-60 की उम्र के बहुत सारे नेता है पार्टी में जो अपने पुराने विचार जबरदस्ती थोपते हैं, और हमारी पार्टी में जितने कौभांडी नेता हैं उसका हमने बचाव ही किया है। हमने कभी उनकी पोल ही नहीं खोली। इसलिए हमें तुम्हारे जैसे लीडर और सत्यनिष्ठ नेता की जरूरत है। अरे वाह, क्या बात है। आहा, मेरे को मजा पड़ी गयो, खुश हो गई मैं। रा 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 रा। चल चल चल, अरे तू तो छा गई। चल चल, गरबा कर मेरे साथ। देखिए साहब, मैं आपके विचार की कद्र करती हूँ, लेकिन मैंने आपको बदतमीजी भरा मैसेज इसलिए भेजा ताकि आप मुझसे नाराज हो जाओ, और ये कुर्सी मेरी सासू माँ को वापस दे दो। वाह, जो बहू अपनी सास की खुशी के लिए सारे इल्जाम अपने सर पे ले लेती है, वैसी ही बहू हमारी पार्टी की भावी नेता बन सकती है।
मही मेहता का चेहरा और अनसुया जी का अनुभव, वही हमारी पार्टी के दो आधार स्तंभ है, जैसे कि इलायची शिखंड। सर ऑर्डर दूं? 5 किलो। ए मंगा मंगा टकलू इलायची श्रीखंड मंगा, मजा पड़ी जैसे। अनसुया जी, आप अपनी बहू की उपलब्धि के लिए खुश है या नहीं? अरे उसको क्या पूछते है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। देख अंदर से लाल पीली हो रही है वो मुंह पे दिखा रही है ऐसा करके। मही, तुम्हें जमीनी तौर पर काम करना होगा। हमारे एरिया में जितनी भी समस्या है, तुम्हें अनसुया जी का सुझाव लेकर हर समस्या को सुलझाना होगा। और अंतिम निर्णय सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही होगा। पार्टी 6 महीने तक तुम्हारा काम देखेगी, फिर तय करेगी कि तुम परमानेंट लीडर रहोगी या अनसुया जी। एक तरफ माँ, एक तरफ पत्नी, और फिर से होने वाली है सागर की चटनी। सासू माँ, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं है मही। तुम तो राजनीति में मुझसे बहुत आगे निकल चुकी हो। तो फिर कर ले। सासू माँ, मैं राजनीति करूंगी आपके साथ। अरे तुम्हें बुरा साबित करने के लिए तुम्हारे ही मोबाइल से किसी ने बदतमीजी भरा मैसेज चंपक भाई को भेजा। ऐसा जताकर तुमने चंपक भाई की सहानुभूति तो हासिल कर ली। इससे बड़ी राजनीति और क्या हो सकती है मई? बोल बोल बोल, जवाब आप, जवाब आप। नहीं सासू माँ, मैं सागर जी की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कोई राजनीति नहीं खेली आपके साथ। सागर जी समझाइए ना। मॉम, कुछ भी हो जाए, मही मेरी झूठी कसम नहीं खाएगी। आओ, इसका मतलब तुम्हारी माँ गलत और तुम्हारी बीवी सही है, यही ना? नहीं मॉम, ऐसा नहीं है। तो कैसा है सागर? देखो, या तो झूठ होता है या तो सच। अगर वही सच है तो मैं झूठ हो जाऊंगी। तो तू ही बता, सच क्या है और गलत क्या है? अरे रहने देने मही, तू क्यों इसको मनवाने की इच्छा रख रही है? नहीं मानेगी ये तो तू अपना जी मत जला। ये तूने इसकी कुर्सी छीन ली ना, इसकी वजह से यहाँ फपड़ी हो गई है यानी कि भूख लग गई है। नहीं दादी सास, मेरी सासू मैं ऐसा नहीं कर सकती। सागर, सबसे पहले ये अपनी दादी सास से उर्फ तेरी दादी से उर्फ मेरी सास से उर्फ मेरी दादी सास, ओ, तुम रह गई ना? उर्फ इसकी दादी सास से ये जो हवा में बातें करती है ना, उसका सबसे पहले कुछ इलाज करवाओ प्लीज। हवा में बात नहीं कर रही, मैं हूँ। डोंट वरी मॉम, इसका इलाज है। मेरा अगला चाइनीज प्रोडक्ट। मुझे अभी अभी चाइना से एक ईमेल आया कि वहां एक ऐसे चाइनीज चश्मे की खोज हुई है जिसे पहनने से आत्मा दिखती है। सो प्रॉब्लम सॉल्व। हाय मही, अगर ऐसे चश्मे सचमुच घर में आ गए तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? अरे माथे पे दुई सींग लगाए हैं, भौजी हमारी गाय है, भौजी हमारी गाय है, भौजी हमारी गाय है, भौजी हमारी गाय है। गाय की मनोव्यथा, गाय की मनोव्यथा पे लिखना है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि गाय की मनोव्यथा तो बैल समझते होंगे। अनसुईया मैडम कहीं हमें बैल तो नहीं समझ रही हैं। हे गंगा मैया, कैसन दुविधा में डाल दिया है। क्या हुआ पोना भैया? मैं गाय की एक्टिंग ठीक नहीं कर रही हूँ क्या? अरे सोनिया भाभी, आप तो एकदम ब्यूटीफुल कर रही हैं। ससुरा हमारे दिमाग टेम फुल हो गया है कि घास खाते वक्त गाय की मनोव्यथा लिखे तो लिखे कैसे। पोना भैया, मैं 10% जुगाली कदम बढ़ा देती हूँ, ठीक है? फिर कैसा रहेगा? हाँ, थोड़ा सा का तड़का लगा दीजिए, शायद हमारा दिमाग खुल जाए। हाँ? हाँ। अब ये ठीक है? अरे सोनिया भौजी, एकदम फिल्म अवार्ड जैसा। ससुरी अवार्ड देने वाला भी कंफ्यूजिया जाएगा कि अवार्ड केकरा के दे, गाय को दे कि सोनिया भौजी को। बहुत ही बढ़िया।
अब तनिक रंभा दीजिए, रंभा दीजिए। हाँ हाँ वो एक मिनट। गाय गला भी ठीक करती है क्या? लिखो। सुनिएगा। अरे वाह सोनिया भौजी, अरे ममता का ऐसा इमोशन डाला है कि गाय भी कंफ्यूजिया जाएगी कि वो दूध दे कि आंसू। कौना कहाँ तक पहुंचे? मैडम घास खिलाई दिया है, अब लड्डू खिलाना बाकी है, स्वीट डिशवा। गुड। सासू माँ, इस कोरस का नाम क्या है? It's not chorus. It's course. Course? चाले चाले हमें कोरस कोरस सब एक का एक ही होता है। नाम बताइए ना। हाँ। गाय की मनोव्यथा समझे। मस्त। पौना, हाँ मैडम। कचरे का डिब्बा है ना, उसे यहाँ पे लाके रखो, तभी शायद ये मैडम कचरा उस डस्टबिन में डालेंगे। मॉम, सोनिया गाय है ना, खा लेगी। ना ना ना, तो से सारी सारी सॉरी, इट्स सॉरी। चले चले। मॉम, सोनिया आपको रंभा के सुनाती है, सुनिएगा। हाँ 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 हाँ। अरे ये बुद्धू बेबली तो एकदम टाइम पास है, मतलब एकदम ही कुछ भी बनती है वो। अनुषा के कहने पे गाय बनी है। शहर की गाय लगती है। मॉम, अब सोनिया गाय वॉक करने जाती है। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो पाना भैया। अरे बंसी भैया तो हर गैया आ रही है रे। ए मई, गन्ना खाई गन्ना मेरे लिए एक रखना, मैं भी खाऊंगी अकेले अकेले वैसे करके। सारू सारू, लेकिन आपके दांत अभी भी एकदम। तो मेरे दांत एकदम फर्स्ट क्लास है, मैं खा सकती हूँ। क्या लगता है तेरे को? ये देख, मैं तो पत्थर भी तोड़ सकती हूँ इसे। मेरी सासू माँ दिख रही होगी ना? ना ना ना। क्यों झूठ बोल रही है? बोल हाँ, मेरी से बात कर रही है वो। नहीं, तुम्हें तो पागलों के अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए। अरे बाप रे, फिर वहां के पागलों का क्या होगा? देख, बोलो क्या? मॉम क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। भाई रोज का तुम्हारी धर्मपत्नी को मेरी सासू माँ दिखाई दे रही है। सागर, फिर से कह रही हूँ, जल्द से जल्द मही का इलाज करवाओ प्लीज। मॉम टेंशन मत लीजिए, मही की प्रॉब्लम का इलाज मेरे पास आ गया। आपको याद है मैंने आपको एक चश्मे के बारे में कहा था? हाजिर मेरा लेटेस्ट चाइनीज प्रोडक्ट। इसे पहनते ही आत्माएं दिखाई देंगी। ए मई, ये तेरा चाइनीज बाबला चश्मा नहीं, मुझे कच्चर घाण करने के लिए बुलडोजर लाया, बुलडोजर। अरे अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम मेरी सासू माँ से बात कर रही थी ना, मैं भी देखूं तो सही मेरी सासू माँ मुझे दिखती है या नहीं। सासू माँ कहाँ है? सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, सासू 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 माँ। क्या हुआ मई? दिखाई नहीं दे रही, भाग गई? आत्मा वात्मा जैसा कुछ होता ही नहीं है तो कहाँ से दिखाई देंगे? दादी सास दिखती है। लो तुम भी देख लो। भूल गई, तू तो पैदा ही चाइनीज चश्मे के साथ हुई हो ना, इसलिए तो तुम्हें ऐसी मेरी सासू माँ दिखाई देती है। बेबली, बेबी इधर देख, इधर देख, पुतले के अंदर हूँ, देख देख इधर। कमाल है ना, आजकल लोग ऐसे भी चश्मे बनाते हैं जिससे आत्मा दिखती है।
हाँ मॉम, ये चीनी लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव? हाँ, कल क्रिएटिविटी के नाम पर शायद ये लोग ऐसा भी चश्मा बना दे कि जिससे पहनकर सामने रखी हुई किताब सिर्फ एक बार पढ़िए और पूरे वो दिमाग में उतर जाए। वैसे सागर, तो तुम्हारी इस चाइनीज चश्मे में से कोई आत्मा वात्मा दिखाई नहीं दी मुझे। मॉम 100% दिखाई देगी। मॉम, हमारी रिसर्च टीम ने साबित कर दिया है ये आत्मा देखने वाला चश्मा है। मॉम, ये एक ही है, वो भी बहुत इन्फ्लुएंस लगाने के बाद मिला है। आप इसे पहन के रखिए, आपको डेफिनेटली आत्मा दिखाई देगी। देख, मॉम, बॉस का फोन है। ये तुम्हारा बॉस जितना अपनी बीवी को फोन नहीं करता होगा उतना तुम्हें करता है ना? मॉम, आप भी ना। ओके, टॉक। हाँ बॉस, हाँ वो ऑर्डर मैंने बात तो कर लिया है। कहाँ है आत्मा? 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 ठीक है, मैं आपके लिए गाना गाती हूँ, तब आप आइएगा, ठीक है? ओके। इतना अच्छा ओपरा सुना है फिर भी नहीं आए। देयर लॉस। अनसुया मेहता, कौन हो? तेरी तलाश। तलाश नहीं गधेड़ी, तलाश। तुझे मेरी तलाश है ना? चल उतार चश्मे, उतार। ये ताता तैयार कराने आई हूँ। कौन हो? मैं इंसान थी तब अम्बा, और अब भूतों में रंबा। चल मेरा मनोरंजन कर और मुझे नाच के दिखा। नाच? नहीं। सॉलिड डेयरिंग बात है रे तू तो। भूतों को ना बोलती है। चल नाच। नहीं, नाचना पड़ेगा। नाच, उन्होंने नाच। अब तुझे नाच के दिखाना पड़ेगा। जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक तेरी सांस चलेगी, समझी माही की सांस। नागिन डांस करके दिखा मुझे, चल। Excuse me. मुझे सिर्फ बॉलरूम डांस ही आता है, नागिन डांस नहीं आता। है? चल नाच। ये क्या कर रही है तू? बत्तख वाला डांस, नागिन डांस कर। नाच।
नागिन थक गई। अच्छा डांस किया तूने, मुझे खुश कर दिया। चल अब काम की बात। ये जो चाइनीज चश्मा है ना, हमारे पूरे कौम की पोल खोल देगा। लोग इसे पहन के गलत फायदा उठा सकते हैं। किसी भी तरह तू इसे नष्ट कर दे, वरना मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। आत्मा देखिए, आत्मा। कैसे दिख रही थी? मैडम, वो आत्मा अमीर थी कि गरीब, मतलब पैदल आई थी कि 4 चक्के से? अच्छा भी नहीं था, मजा भी नहीं आया। बादाम की आत्मा थी, मतलब मैंगो। ओके। मई, ए बेबली, अरे इधर देख, इधर। हाँ, अरे ये चश्मे में से सचमुच आत्मा दिखती है। जी, आपको किसे पता? आप तो अभी आई हो ना। अरे वो जो सफेद अम्बा थी ना, उसको मैंने भेजा था अनुसुईया के पास, जानने के लिए चश्मे काम कर रहे हैं कि नहीं। और मैंने उसको बोला था कि ये नागिन के पास तू नागिन डांस करवा, थोड़ा डांस करेगी तो दिमाग थोड़ा लूज होएगा, मैंने बोला था। दादी सास, ये क्या किया आपने? क्या किया? अब निकल जाइए जल्दी से यहाँ से। अगर मेरी सासू माँ को चश्मे में से देख लेगी तो आपको नचाएगी। है? नाना ऐसा मत बोल, शुभ शुभ बोल। एक मिनट, तुम हवा में किसी से बात कर रही थी? जरूर मेरी सासू माँ से बात कर रही होगी। ओ बाप रे, अरे नाना ऐसा मत बोल, चुप चुप बोल। देखती हूँ मुझे सासू माँ